देखिए, हम एक खुलासे के लिए मीडिया से बात कर रहे हैं। हमने 13 तारीख को एक बहुत बड़ी विशाल रैली पूरे हिंडोली नैनवा विधानसभा में निकाली थी। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक गाड़ी का जो है पलट गई। पलटने के पीछे हमने पता किया तो उस गाड़ी में जो बैठने वाले लोग थे वो कौन थे। हमने उनके यहाँ घर पे जाने की सोची। उससे पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि वो जो गाड़ी आई थी वो किसी के द्वारा भेजी गई थी और वो उनका मकसद है उस रैली को डिस्टर्ब करना था, उस रैली की सफलता को ख़राब करना था। उसके हमारे पास कई सारे प्रमाण हैं। वो जो गाड़ी में बैठने वाले जो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि मेरी जो एंडीवर गाड़ी है जिसमें मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, उन्होंने सोचा मैं उसमें बैठा हूँ तो उस गाड़ी के भी उन्होंने टक्कर लेने की कोशिश की। उसके बाद वो गाड़ी पीछे काफिले में कई गाड़ियों को टक्कर देने की कोशिश में नाकाम रही और अंततः बाबा साहब के आशीर्वाद से वो एक ऐसा हुआ जो प्रकृति ने हमारा साथ दिया। वो गाड़ी इम्बैलेंस होते हुए अपने आप ही पलट गई। पलटने के बाद उसमें बैठे कुछ लोगों को खरोंचे आई है। वो सारे के सारे लोग, ड्राइवर भी और उसमें जो बैठे हुए लोग थे, वो शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने जो काम करने के लिए जिन्होंने भेजा था उससे ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी उन पर घर जा कर के मिले और उन्होंने कहा कि वो भीम आर्मी के लोगों से मिलने आए हैं। भीम आर्मी का उनमें कोई, हमारे पदाधिकारियों से मैंने जानकारी ली, भीम आर्मी का उनका हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। वो हमारे भीम आर्मी में कोई कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, किसी भी लेवल से मैं जुड़े हुए नहीं हैं। सीधी बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने उस गाड़ी को हमारी रैली को ख़राब करने, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से भेजा था और इसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव लड़े जाने चाहिए। जब लोकतांत्रिक मूल्य इस तरह से बाधित होंगे तो ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। मैं आप सब लोगों के सामने एक अपील करना चाहता हूँ कि वो जो बच्चे हैं वो गुमराह किए गए हैं, वो गुमराह हुए हैं, लोग उनके लिए मार्फत दूसरे लोगों के बीच में संदेश देना चाहते हैं, वो उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है। ऐसे लोग कई दिनों से हमारे सामने ये भी खबरें आ रही है कि हमारे बारे में वो अफवाहें उड़ा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के दोनों जो प्रत्याशी हैं वो हमारे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें खरीदने की बात भी एक मेरे सामने आई थी कि वो कह रहे हैं कि वो तो हमने उनके लिए ये कर दिया। मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ, मैं बाबा साहब का खून हूँ, मैं ज्योतिबा फूले जी का संतान हूँ, मैं जो बिरसा मुंडे जी का संतान हूँ, साहू जी महाराज का अंश मुझ में है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जब तक अंतिम सांस मेरी रहेगी तब तक ऐसे लोग तो क्या इस देश की करेंसी में और दुनिया की करेंसी में वैसा कोई नोट नहीं बना जो हमारे मिशन को खरीद सके। हम मिशनरी लोग हैं, मिशन हमारे लिए पहले है। मिशन की कामयाबी से ये लोग बौखला गए हैं, हमारी सफलता से ये लोग बौखला गए हैं, जो हमको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। क्योंकि 75 साल से इन लोगों ने राजनीति करके वोट लेकर के तो चले गए पर यहाँ के लोगों की साल संभाल नहीं ली। ये लोग उनको बता रहे हैं और उनको कई जो गाँव में से भगाया जा चुका है। दोनों प्रत्याशी जो है इन्होंने अपने बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं की रैलियाँ की। मुझे खबर मिली है कि जो गोठड़ा का जो प्रोग्राम था कांग्रेस का, उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी से 200 गाड़ियाँ मंगवाई गई और वो भीड़ यहाँ दिखाई गई। ये ऐसे लोग हैं जो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। स्थानीय मतदाता, स्थानीय लोग, स्थानीय नागरिक सब इनकी करतूतों को जान चुके हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं और सभी साथियों से निवेदन करता हूं, इस तरह की कोई भी अफवाह आए तो उसका आप खंडन करें और ऐसी अफवाह कोई आए तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करें। हमें कोई, फिर दोहरा रहा हूँ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे मिशन को खरीद सके। जय भीम, जय संविधान।